Hello guys, good afternoon to all. So welcome to all in our last problem set based on our sequences and series. Okay. So सभी का स्वागत है आज के वीडियो में. ओके. सो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हमारा लास्ट प्रॉब्लम सेट जो कि बेस करेगा हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर. ओके. हालांकि देखा जाए तो मैंने आपको जो लास्ट में जो वीडियो सेंड किए थे 2 वीडियो, उसमें मैंने कुल मिला के 3+3 मतलब आपके 6 प्रॉब्लम ले लिए थे. बराबर. होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड लास्ट 6 प्रॉब्लम्स. ओके. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ 4 प्रॉब्लम जिसके भरोसे आपके कुल मिला के 10 प्रॉब्लम हो जाएंगे. देन आपको जो बचे हुए प्रॉब्लम होंगे आपके उसका मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपके क्यूपीआई बैच के ग्रुप पे ऊपर सेंड कर दूंगा. देन साथ ही में उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा. ओके. चलिए बढ़ते हैं आगे. सो नाउ टुडेज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन है. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. किसके? केयूपीआई एग्जाम में. तो उसको आपको फेस करते आना चाहिए. ओके. क्वेश्चन कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, पर उसका अगर आपको पोर्शन पता है, कॉन्सेप्ट पता है ना, तो फिर आप उसको ऐसे जकड़ सकते हो. ओके. आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो. ओके. सो नाउ वी टर्न ऑन द अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन आस्क यू इफ स्मॉल a, b, c आर इन HP. अभी HP मतलब क्या होता है आपको पता है. आर इन HP मतलब नॉट हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इट्स योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. क्लियर. देन नेक्स्ट एलिमेंट्स विच वन दैट योर B, C, D आर इन वॉट आर इन GP. ओके. आर इन GP. समझे अगर आपका A, B, C अगर आपका HP में होगा और B, C, D अगर आपका GP में होगा, देन ओके देन your what is it and CDE C, D, E are in what are in AP. ठीक है. then the value of E is okay. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी. हालांकि देखा जाए तो शायद मैंने इस क्वेश्चन को या फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया होगा शायद. ओके. चलिए फिर भी अगर आपका ये क्वेश्चन अगर हो गया होगा तो कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर देखोगे आप लोग तो ABC के जगह पे आपको PQR पूछेगा, पर क्वेश्चन वही होगा. समझ में आ रहा है आपको. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ABCDE दिखेगा, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसका फॉर्मेशन सेम ही होता है, सिर्फ एलिमेंट चेंज होते हैं. जस्ट लाइक व्हाट PQRS. ओके. देन XYZ. इस टाइप के सिर्फ एलिमेंट चेंज होते हैं. तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है उसमें, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ओके. नाउ यू हैव गिवन ऑप्शंस. आपके पास ऑप्शन होते हैं जिसके भरोसे आप लोग कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा. नाउ योर फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट दैट AB² होल डिवाइड्स दिन द ब्रैकेट 2a माइनस b का होल स्क्वायर. आपका ऑप्शन बी होगा. योर ऑप्शन बी इज व्हाट A² b बाय 2a माइनस ऑफ b होल स्क्वायर. ये आपका हो गया बेटा ऑप्शन बी. योर ऑप्शन सी इज यू गिवन. ऑप्शन सी बोलता है कि भाई मैं हो सकता हूँ क्या, मतलब A² b² होल डिवाइड 2a माइनस b का होल स्क्वायर. ओके. एंड ऑप्शन डी क्या होगा आपका नॉट. नॉट मतलब क्या, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, नॉट का मतलब क्या होता है, नन ऑफ दिस. ओके. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन को समझे पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं. ओके. सो नाउ देखिए समझेंगे पहले क्वेश्चन को. सो इफ ABC आर इन HP मतलब कोई भी आपके 3 एलिमेंट से कौन से ABC जो कि HP में होंगे. HP मतलब क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके. देन यूर सेकंड 3 एलिमेंट्स विच वन BCD आर इन GP. और बाद में जो आपके फिर से वही एलिमेंट में एक एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे मतलब BCD, वो किस में होंगे आपके GP में मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. ओके. एंड CDE आर इन AP. और आपके जो लास्ट एलिमेंट्स है विच वन CDE आर इन AP एंड AP इज द व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. देन द वैल्यू ऑफ E. तो आपके पास जो कुल मिला के 5 एलिमेंट्स है ABCDE, तो उनमें से आपकी E की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है. तो आपके लिए ऑप्शन क्या गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन सेज यू AB² बाय 2a माइनस b का होल स्क्वायर. सेकंड ऑप्शन आपको बोलता है कि A² b बाय 2a माइनस b का होल स्क्वायर. एंड थर्ड ऑप्शन सेज यू A² b² डिवाइड्स 2a माइनस b का होल स्क्वायर. और फोर्थ तो बोलता है कि भाई मैं तो होगा ही नहीं. ओके. मतलब नन ऑफ दिस मतलब इन दिए तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये आपको फोर्थ बोलता है. ओके. तो अभी आप लोग इसे सॉल्व करोगे, पर सॉल्व करने से पहले जो भी इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है उस चीज को आप समझो. मतलब देखिए यहाँ पे HP गिवन है, GP गिवन है, देन AP गिवन है. तो क्या आपको HP पता है, क्या आपको GP पता है, क्या आपको AP पता है? हाँ सर. आप क्या बोलोगे, हाँ सर हमें HP, GP और AP पता है. आई नो दैट यू ऑल आर नो अबाउट द HP, GP एंड AP. पर आपको क्या उसके टाइप्स ऑफ मीन पता है?
अबे मीन मतलब क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था मीन मतलब क्या होता है कि इसमें अरिथमेटिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, देन हार्मोनिक मीन होगा। तो उसके लिए हम किसी भी फॉर्मेट को इवैल्यूएशन कैसे करते हैं आपको मैंने लास्ट में समझाया था। ओके, तो उसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो भी आपका ई का आंसर आएगा उसे आपको टिक करना है, मतलब उस ऑप्शन को आपका सही से लिखना है। अदरवाइज अगर आपका कोई भी ऑप्शन अगर सही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, देन यू चूज द लास्ट आंसर विच वन, नॉट मतलब नन ऑफ दिस, अगर नहीं होगा तो। चलिए करते हैं सॉल्व। ओके सो बेटा यूर सॉल्यूशन हियर, देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। पहले क्या करेंगे आप लोग, पहले आप लोग चेक करोगे कि आपके जो पहले 3 एलिमेंट्स है, ओके पहले जो आपके 3 एलिमेंट्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। ओके फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि आप लोगों को चेक करना है कि पहले आपके जो 3 एलिमेंट्स है विच वन, योर एलिमेंट्स ए बी सी कहाँ पे होंगे, आपके एचपी में होंगे। मतलब क्या होगा, देखो योर ए बी सी आर इन एचपी, तो क्या लिखोगे ए बी सी आर इन एचपी। एचपी मीन्स व्हाट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो आपको पता है अगर एचपी में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, तो आपके एचपी का बेटा एचएम क्या होता है, दैट्स द योर वर्ड। एचएम मतलब क्या, हार्मोनिक मीन। वो क्या होगा आपका सिंपली दैट योर, और आपको पता है आप मीन किसका निकालते हो, एक चीज मैं आपको समझा तो कि कितने भी नंबर होंगे ना, तो उस नंबर के बीच का वाला जो नंबर होता है ना, दोनों साइड के नंबर के जो बीच वाला नंबर होता है, मिडिल नंबर, उसे आप क्या बोलते हो, मीन बोलते हो, बराबर। तो यहाँ पे देखो अगर आपको ए बी सी गिवन है, देखो यहाँ पे अगर आपको ए बी सी गिवन है तो ए बी सी इन तीनों एलिमेंट में आपका बीच वाला नंबर कौन सा है, मिडिल नंबर कौन सा है, आपका होगा बेटा बी। इसलिए आप हार्मोनिक मीन किसके लिए निकालोगे, बी के लिए निकालोगे। समझ में आ रहा है आपको, दैट्स वाई यूर बी इक्वल्स टू, और आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता है आप कैसे लिखते हो, यू राइट इजिली व्हाट 2 टाइम्स ए सी, मतलब जो आपका हार्मोनिक मीन के जो साइड में 2 एलिमेंट्स होंगे मतलब ए और सी, उनका ट्वाइस प्रोडक्ट मतलब 2 टाइम्स ए सी डिवाइड उन दोनों का एडिशन। ओके इतना सिंपल फॉर्मेट है, आपको मैंने पढ़ाया था हार्मोनिक में। ओके नाउ सेकंड बेटा, आपका सेकंड केस क्या है, आपका सेकंड केस सेज यू कि आपका बी सी डी किस में होगा बेटा, आपका बी सी डी आर इन जीपी। देन नाउ योर एलिमेंट्स बी सी डी आर इन जीपी, तो आपको जीपी का पता है, अगर जीपी में होंगे तो आप क्या अप्लाई करोगे, नाउ यू अप्लाई द जीएम, मतलब क्या, नॉट जनरल मैनेजर, दैट्स योर व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हो, आप इजीली क्या करते हो कि जो भी आपके बीसीडी में जो आपका बीच वाला नंबर होगा, समझ में आ रहा है ना, भले अगर आप देखोगे तो आप हार्मोनिक मीन निकालो या फिर अरिथमेटिक मीन निकालो या फिर आप लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालो, पर वो किसका निकलेगा कि जो भी आपके पास एलिमेंट गिवन है उसके बीच वाले नंबर का निकलेगा। मतलब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको हार्मोनिक में बी गिवन था बीच में, तो आपका बी का निकला 2ac/a+c, इसको आप दे दो इक्वेशन 1। ओके यहाँ पे देखो बीसीडी में आपका बीच वाला नंबर कौन सा है, सी है, तो सी के लिए क्या निकलेगा, c इक्वल्स टू, अभी आपको मैंने हार्मोनिक मीन पढ़ाया था, क्या सॉरी ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया था। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है कि जो भी आपका मिडिल नंबर होता है उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि उसके जो आगे और पीछे नंबर होगा उनका मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग द स्क्वायर रूट। ओके मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आपका जो बीसीडी के जो आगे और पीछे है, समझ में आ रहा को मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बीसीडी के आगे और पीछे है, देखो सी के आगे क्या है, बी है और पीछे क्या है, डी, तो क्या होगा देखो इधर सिंपल इन द अंडर रूट बी इंटू डी, बराबर। अगर आप इसका क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन यू इजिली गेट, आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, बी डी, बराबर ना, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा आपको, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी, दैट योर इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए आपको एचमी से एचपी यूज करके एचएम यूज करके आपको इक्वेशन नंबर 1 मिला बी के लिए, आपको सेकंड मिला सी के लिए, मतलब सी स्क्वायर के लिए बाय यूजिंग द जीपी, इट मींस जीएम। ओके नाउ थर्ड कंडीशन इज व्हाट, थर्ड क्या बेटा आपके पास कि नाउ एलिमेंट सी कॉमा डी कॉमा ई आर इन व्हाट, आर इन एपी, और आपको एपी पता है, एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। पर आप मीन किसका निकालते हो कि जो भी नंबर गिवन है उसका जो मिडिल नंबर होगा, मिड नंबर ऑफ दैट ऑल द नंबर्स, उसका आप मीन निकालते हो। यहाँ पे देखिए आपको सी डी ई में आपका बीच वाला नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली डी होगा, ये छोटा बच्चा बताएगा। ओके आपका अगर डी होगा तो फिर आपका अरिथमेटिक क्या बोलता है कि जितने भी नंबर्स गिवन है, समझ में आ रहे हैं कि जितने भी आपका जो मीन गिवन है उस मीन के आगे और पीछे जितने भी नंबर गिवन है उनका एडिशन, और वो कितने एलिमेंट्स से उससे उसको डिवाइड करना है काउंट करके। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे कौन से कितने एलिमेंट्स, 2 है, तो क्या करोगे आप सी प्लस सी करोगे। ओके पर डी के आगे और पीछे कुल मिला के कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो आप क्या करोगे, 2 से ही डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है आपको, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। आपको टारगेट रखना है कि आपको क्या निकालना है, आपको ई की वैल्यू निकालनी है। ओके नाउ फ्रॉम 1 इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो ना इजीली। देन बेटा देखो आपका जो फ्रॉम 1 होगा ना, अगर आप
इक्वेशन 1 और सेकंड और थर्ड को अगर कंपेयर करोगे, ओके, या फिर आप बोलोगे, ओके, क्या बोलोगे बेटा, इजीली नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, आपका इक्वेशन क्या था बेटा, देखो 1, आपका इक्वेशन 1 क्या है, b इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी डिवाइड ए प्लस सी। इसका मतलब क्या है, देखिए इट मीन्स b इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी डिवाइड ए प्लस सी। मतलब क्या होगा, अगर आप इस a प्लस सी को b के पास भेजोगे लेफ्ट साइड में तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। मतलब क्या होगा, देखिए नेक्स्ट टर्म इज यूर व्हाट, दैट b इन द ब्रैकेट a प्लस सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी। मतलब क्या होगा, देखो इस b से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, देन दैट योर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी। बराबर, सिंपल सा फंडा है भाई, इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल जो आपका इक्वेशन 1 है उसको सिंपल में इवैल्यूएट कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अगर आप इसमें क्या निकालोगे नाउ, अगर आप इसमें से निकालोगे आपका c, ओके, इस टर्म में से ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी में से अगर आप सिंपल अगर c निकालोगे तो आपको c क्या मिलेगा वो आपको अच्छे से लिखना है। ओके, तो क्या करोगे, सिंपल पहले एक काम कर दो आप लोग, आपको जो टर्म है कौन सी, ए बी प्लस, ये लास्ट वाली कौन से बेटा, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी, बी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी। इसमें देखिए यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो क्या करो, बी सी को आप ट्रांसफर करो राइट साइड में, तो क्या होगा, दैट ए बी इक्वल्स टू व्हाट इज इट, ए बी इक्वल्स टू 2 ए सी माइनस दैट बी सी। ओके, आप इस अगर पॉजिटिव बी सी को अगर ट्रांसफर करोगे राइट साइड में तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना ऑब्वियसली। नाउ यूर नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, नेक्स्ट टर्म इज यूर ऑब्वियसली ए बी एज इट इज। देन इसमें देखो आप 2ac और bc में क्या आप c को कॉमन ले सकते हो, हाँ आप c को कॉमन ले सकते हो। तो कैसे लोगे, देखो अगर आप c को अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 2a माइनस बी। बराबर, आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा 2a माइनस बी। पर आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको सिंपल c निकालना है। ओके, अगर आप इसमें से अगर c निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो c इक्वल्स टू ये जो टर्म है आपकी इसके साथ तो किस में जाएगी, ab के साथ डिवाइड में। मतलब क्या होगा, ab डिवाइड 2a माइनस बी, इसमें से आपको मिल गया बेटा c। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 4। समझ में आ रहा सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखिए इक्वेशन 3 जो आपके पास है कौन सा, d इक्वल्स टू सी प्लस ई बाई 2, और आपका इक्वेशन 4 जो है आपका c इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2a माइनस बी। आप इसी दो इक्वेशन को क्यों यूज करोगे, बिकॉज देखो यहाँ पे आपका क्या गिवन है, ई गिवन है, तो हमें ई निकालना है ना। जब आपको ई निकालना है दैट्स व्हाई यूज द थर्ड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ वन। वाई फोर्थ वन, बिकॉज यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके, नाउ आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, देखिए मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यू इजीली राइट, आप क्या लिखोगे सिंपली कि d इक्वल्स टू, आपके पास देखो बेटा थर्ड वाला कौन सा बेटा आपका थर्ड इक्वेशन, d इक्वल्स टू सी प्लस ई बाई 2। व्हाट इज इट, c प्लस ई बाई 2। बट आपके पास c कितना गिवन है, देखो यहाँ पे c कितना गिवन है, मैंने अभी निकाला ए बी बाय 2a माइनस बी। तो क्या होगा, देखो सिंपल इधर क्या होगा आपका ए बी बाय 2a माइनस बी प्लस ई, और जो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा, ये वाला 1/2। ओके, ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया। हमने सिंपली c प्लस ई के बाई 2 को हमने 1/2 को बाहर लिखा और c की वैल्यू ए बी बाई 2 इन द ब्रैकेट a माइनस बी लिखा और ई आपका एज इट इज। ओके, तो इसमें से आपको ई निकालना है, इसको सिंपली इवैल्यूएशन करो, इसको आप इवैल्यूएशन कर सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, आपको इजीली आ जाएगा। एंड इफ यू इवैल्यूएट दैट इक्वेशन वेरी इजीली एंड कॉन्सेप्चुअली यू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट ई इक्वल्स टू दैट योर लास्ट आंसर इज व्हाट ए बी स्क्वायर डिवाइड व्हाट इज इट, दैट्स योर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा आपको ये मिल गया ई की वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी आप लोग बोलोगे सर आपने ई की वैल्यू कैसे निकाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आप लोग अगर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि अगर आप इस इक्वेशन को इवैल्यूएशन करोगे तो आपको सिंपली ई की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज इट, ए बी स्क्वायर बाय 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यूर ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यूर ऑप्शन नंबर। ओके, नाउ चेक इट, आपका बेटा ऑप्शन कौन सा बराबर होता, कौन सा बराबर होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर, यूर ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, देखिए एक बार और आंसर देख लेंगे। व्हाट इज इट, ए बी अपॉन 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी यहाँ पे ए बी स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन, एक मिनट रुकिए, शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया। ओके, आपका c इक्वल्स टू ए बी बाई 2a माइनस बी होगा, और बेटा आपका e क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका कहाँ पे, देखो यहाँ पे कौन से इक्वेशन में है, दैट ऑन यूर व्हाट ए बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट्स यूर ऑप्शन ए। ओके, तो बेटा आपका ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए, सबको समझ में आया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड क्वेश्चन। आज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है। ओके, चलिए
तो बेटा योर सेकंड क्वेश्चन इज नाउ, ओके सो बेटा आपको आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा होगा. प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई फॉर सीइंग द प्रॉपर स्क्रीन. ओके नाउ द वैल्यू ऑफ, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा कि द वैल्यू ऑफ 0.2 टू द पावर log 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इन्फिनिटी टू द बेस रूट 5 इज वॉट. आपको सिंपली इसके लिए वैल्यू निकालनी है, सिंपली आपको इसका इवेल्यूशन करना है. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अभी आप लोग इसे कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए बेटा. ऑप्शन भी गिवन है, कौन से ऑप्शन 1 सेज यू, आपका ऑप्शन ए बोलता है कि 1, ऑप्शन बी बोलता है 2, ऑप्शन सी बोलता है 1/2 और ऑप्शन डी बोलता है 4. ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पहले आप क्या करोगे, देखो पहले आप चेक कर लो कि इस क्वेश्चन में आपके पास सीरीज कौन सी गिवन है. दैट 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इन्फिनिटी. ओके और आपको क्या निकालना है 0.2 टू द पावर log 1/4 उस सीरीज के लिए विद द बेस रूट 5 के लिए आपको सिंपल वैल्यू निकालनी है. ओके आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है. तो ओके तो आपके लोग क्या करोगे इसमें, अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो सिंपली आप क्या करो, पहले वी हैव, आपके पास क्या गिवन है वो लिख लो. आपके पास कौन सी सीरीज गिवन है, आपके पास सीरीज गिवन है वो लिख लो सिंपली. कौन सी 1/4, व्हाट इज इट 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस अप टू इन्फिनिटी. ओके पर आपको एक चीज पता है कौन सी, यू नो वेरी वेल अबाउट द वन थिंग विच थिंग, कि अगर आपको अगर इस तरह की अगर सीक्वेंस मिल गई या फिर सीरीज मिल गई तो इसमें से ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके ये जो आपके पास सीरीज गिवन है कौन सी सीरीज है बेटा, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना. ओके तो यहाँ पे आपका ए क्या होगा, आपका ए होगा 1/4 बराबर, आपका ए होगा 1/4 और बेटा यहाँ पे आपका आर क्या होगा, योर रेशियो इज व्हाट, योर रेशियो इज योर 1/2. अगर आपको रेशियो चेक करना आप क्या करो, ये सिंपल 1/8 को 1/4 से डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा 1/2. ओके तो आप सिंपल इसको पुट कर लो किसमें, आपके फार्मूला में. कौन से फार्मूला में, यू हैव टू पुट ऑन योर फार्मूला ऑफ व्हाट इज इट, योर सम फार्मूला, सम फॉर योर इन्फिनिटी. आपको पता है बेटा इन्फिनिटी के लिए सम क्या होता है आपका, सम फॉर इन्फिनिटी. वो क्या होगा आपका, आपको मैंने पढ़ाया था सम फॉर इन्फिनिटी टर्म्स. क्या होगा बेटा आपका जीपी के लिए, व्हाट इज इट, योर कैपिटल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू दैट्स योर ए अपॉन 1 माइनस आर. ओके तो आपके पास ए कितना गिवन है 1/4 डिवाइड 1 माइनस आर मतलब 1/2. इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे देन यू इजिली गेट व्हाट, आपको मिल जाएगा आपका 1/2 आंसर. और आपको पता है अगर 1/2 है तो अगर आप 2 को अगर ऊपर भेजोगे 1 के पास तो क्या होगा 2 टू द पावर -1 होगा. सिंपल, यहाँ पे 2 टू द पावर +1 है, नीचे अगर रहा तो, पर अगर आप उसको अगर ऊपर अगर ट्रांसफर करोगे देन यू गेट द इजीली 2 टू द पावर -1. ओके देन बेटा नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पर आपको ये मिल गई वैल्यू किसके लिए, सिंपल सीरीज के लिए. ओके पर आपको 0.2 टू द पावर लॉग के साथ उस सीरीज को निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल नाउ राइट डाउन, क्या लिखोगे आप 0.2 टू द पावर लॉग ऑफ दैट सीरीज कौन सी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस अप टू इन्फिनिटी. ओके तो बेटा इसका बेस क्या होगा, √5 होगा. तो आपको इसके लिए वैल्यू निकालनी है. पर देखिए अभी हमने क्या निकाला 0.2 आपका रहा एज इट इज, पर अभी हमने क्या निकाला कि इस सीरीज के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 2 टू द पावर -1 मतलब 2 इनवर्स होगी बराबर. तो यहाँ पे पुट कर लो सिंपली, तो क्या होगा देखिए, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको एक चीज पता है कौन सी, ओके मैं यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ कि 0.2 मतलब कितना होता है, आपको पता है 0.2 मतलब कितना होता है 1/5 होता है ना. आप 0.2 को ट्रांसफर करो किसमें, फ्रैक्शन में, तो क्या होगा 1/5 होगा. व्हाट इज इट 1/5. ओके 0.2 मतलब 1/5 दैट लॉग, और आपको पता है सीरीज की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 2 टू द पावर -1. देखो इसमें आपको ये सीरीज की वैल्यू कितनी है आपकी 2 टू द पावर -1 आई बराबर. देन आपका जो बेस में √5 है वो एज इट इज. क्लियर, सबको यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, योर नेक्स्ट स्टेप इज योर, अगर आप इस 5 को भी अगर ऊपर अगर ट्रांसफर करोगे तो 5 का पावर क्या होगा -1 होगा, मतलब 5 टू द पावर -1 होल पावर लॉग ऑफ 2 टू द पावर -1. ओके 2 टू द पावर -1 √5 ऑन द बेस. ओके ये हो गया सिंपल सा फॉर्मेट. पर अब देखो आपको पता है कि √5 मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ. आपको पता है √5 मतलब क्या होता है, √5 मतलब 5 टू द पावर 1/2 होता है ना. √5 मतलब क्या होता है आपका 5 टू द पावर 1/2 होता है बराबर. तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल उस √5 को कैसे लिखोगे, इस 1/2 को लिख दो यहाँ पे, कहाँ पे बेटा, ये आपका आ जाएगा -1/1/2 और यहाँ पे आपका होगा बेस में 5 एज इट इज. ओके सिंपली आपने 1/2 को लॉग के फ्रंट में लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता है, आपने फॉर्मूला देखा होगा. ओके नाउ यूर 2 ऑल्सो एज इट इज, क्योंकि आपने -1 को भी लिखा लॉग के सामने, पावर का जो -1/2 का उसको आपने लॉग के सामने लिखा. देखिए फिर क्या होता है आपका बेटा लास्ट स्टेप इज व्हाट, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखो सिंपली दैट 5
ओके देखिए ये 2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, क्या होगा फिर -2 इंटू -1 इज व्हाट +2 मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर एंड दैट log 2 टू द बेस 5 ऑल्सो एज इट इज। ओके पर आपको देखने को मिलेगी, अगर आपको पता है अगर लॉग के फ्रंट में अगर कोई नंबर होगा तो वो लॉग के बाद के नंबर के पावर में जा सकता है। मतलब क्या होगा देखो सिंपली इधर देखिए, इसमें कोई भी क्रिटिकल बात नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना, पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या किया, हमने सिंपल क्या किया कि सीरीज की जगह पे हमने 2 टू द पावर -1 लिख लिया, क्योंकि हमने ये अभी निकाला था। देन आपका √5 मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 हमने यहाँ पे लिख लिया। देन आपका -1 आ गया फ्रंट के लॉग के। ओके देन -1 इंटू -1 इज व्हाट +1 और ये 2 का ऊपर आ गया, मतलब क्या हो गया 5 टू द पावर 2 log 2 बेस टू द बेस 5। ओके इतना ईजी पोर्शन है। देन आपका 2 जाएगा पावर में। ओके क्योंकि हमने देखा था कि अगर a log अगर b होगा, इसका मतलब क्या होता है log ऑफ b टू द पावर a होता है, मतलब ये आपका a जो है वो b के पावर में जा सकता है। इसी तरह से हमारा जो 2 है इस 2 के पावर में जाएगा, मतलब क्या होगा देखो 5 टू द पावर log 2 का स्क्वायर, ये जो 2 है वो 2 के ऊपर चला जाएगा ना, देन बेस 5। और आपको पता है अगर आपका नंबर और उसका बेस अगर सेम होगा, ओके जो आपका नंबर है और लॉग के साथ लगा हुआ जो नंबर है अगर कॉमन होंगे, तो आप क्या करो इस 2 स्क्वायर को और साथ में लॉग को भी नीचे भेज दो। आपको पता है अगर लॉग के साथ अगर नंबर भी और बेस भी अगर कॉमन होंगे, इसका मतलब क्या होता है आपका 1 होता है। देन 1 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है। ओके दैट्स वाई लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, लास्ट आंसर इज व्हाट your answer for your 0.2 to the power log of 1/4 plus 1/8 up to infinity to the base √5 is how much 4 आपको मिल गया। ओके दैट्स वाई ऑप्शन इज विच करेक्ट, योर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट ऑप्शन डी। ओके तो बेटा इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। नाउ वी टर्न ऑन दवर थर्ड क्वेश्चन। ओके आपको अच्छे से लिखना है, समझना है, कोई दिक्कत है तो मुझे पूछना है। ओके now all of you saw their third question, which one, the sum of the 7 consecutive positive integers is equal to the sum of the next 5 consecutive integers। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या पूछ रहा कि the sum of the 7 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, मतलब पहले 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो सम होगा ना वो जो नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सम होगा उनके इक्वल होगा। फिर व्हाट इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द 12 नंबर्स। ओके मतलब 7 और 5, ठीक है ना, आपको पता है 7 और 5 अगर आपके कॉन्जिक्यूटिव अगर नंबर्स होंगे तो उस 12 नंबर में से आपको कौन सा नंबर बड़ा होगा ये आपको निकालना है। ओके और वो कौन सा नंबर होगा ये आपको दिखाना है। आपके पास ऑप्शन कौन से गिवन है, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी इज यूर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज यूर 21। ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन। आपको क्या पूछ रहा है देखो कि फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम ओके इक्वल होगा सेकंड 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, क्लियर, और उनके बीच में जो आपके 7 और 5 टर्म्स है, मतलब कुल मिला के 12 जो टर्म्स है, तो उसमें से आपका सबसे बड़ा टर्म्स कौन सा होगा ये आपको निकालना है। आपके पास ऑप्शन गिवन है। नाउ सी द आंसर। बहुत ही सिंपल आंसर इसका। सिंपल आंसर मतलब कैसे होगा देखिए, आप पहले क्या करोगे, आप पहले 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिख लो और उसके साथ आप नेक्स्ट 5 भी लिख लो। देखिए क्या करोगे, सिंपल आप पहले लो एक्स एज्यूम करो, आपका एक्स अगर पहला अगर हो गया कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ओके तो फिर क्या करोगे आप एक्स में 1 ऐड करो, x + 1 हो गया सेकंड, देन x + 2 हो गया थर्ड, देन x + 3, इस तरह से आपका बेटा कहाँ तक जाएगा x + 4, x + 5, देन x + 6। ओके तो बेटा देखिए आपको एक क्लू मिला के मिल गया आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन से फर्स्ट वन इज योर x, सेकंड x + 1, थर्ड x + 2, फोर्थ x + 3, फिफ्थ वन x + 4, सिक्स्थ वन x + 5 एंड सेवंथ वन इज x + 6। तो आपको फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल गए। अभी सेकंड लिखो, सेकंड क्या हो गया आपके, फिर सेकंड होगी इसके बाद की कौन से एंड सेकंड 5 इज व्हाट, इसके बाद क्या होगा फिर x + 7, देन x + 8, देन x + 9, देन x + 10, देन x + 11। ओके तो बेटा ये आपके हो गए फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और ये आपके हो गए सेकंड 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ओके तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द सिंपल कि इसमें से आपका कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो आपको आपकी कंडीशन में क्या गिवन है कि जो आपके फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जितना भी इंटीजर का आपका क्या होगा आंसर होगा वो इक्वल होगा किसके, नेक्स्ट 5 इंटीजर के सम के। मतलब आप लोग क्या करोगे, सिंपल आप सिंपली क्या कर दो, इस सातों का आप क्या करो एडिशन इक्वल टू में इस 5 का एडिशन कर लो। मतलब क्या होगा देखो x + 1 + x + 2, मैं यही लिख रहा हूँ के साथ, देन प्लस x + 3 प्लस x + 4 प्लस x + 5 प्लस x + 6 इक्वल्स टू, अभी इसको इक्वल क्या होगा आपको पता है, अगर इसके सम के इक्वल क्या होगा, ये 5 का सम होगा, ये हमें गिवन है। ओके तो इसका मतलब क्या होगा x + 7 प्लस x + 8, अभी मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ओके प्लस x + 9 प्लस x + 10
प्लस एक्स प्लस 11। ओके, तो अगर आपको इसमें से अगर x की अगर वैल्यू मिल गई, अगर आपको इस सारे के लिए अगर आपको x की अगर वैल्यू मिल गई तो उस x की वैल्यू को आप हर एक टर्म में पुट करके देखो, और जिसका नंबर बड़ा होगा ना वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग द 12 नंबर्स। ओके, दिए गए 12 नंबर में से आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो आप इसे सॉल्व करो अभी, तो देखो आपको क्या मिलेगा इसमें, x प्लस एक्स 2x 3x देन 4x 5x 6x एंड 7x। ओके, तो आपको यहाँ पे मिल गया 7x, तो यहाँ पे लिख लो सिंपली, कितना ले मिलेगा आपको बेटा, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 7x फर्स्ट टर्म प्लस देन फिर आप ऐड करो नंबर्स को, मतलब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 एंड 15 प्लस 6 इज 21। देन यहाँ पे लिख लो 21, 7x प्लस 21, ये तो आपके हो गए लेफ्ट हैंड साइड फॉर फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए। नाउ राइट डाउन फॉर द सेकंड 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अभी इसको सॉल्व करो आप लोग, इसको देन x प्लस एक्स 2x 3x देन 4x 5x। ओके, आपको यहाँ मिल जाएगा बेटा कितना 5x, क्लियर, बिकॉज वी गेट द 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। प्लस अभी इसके नंबर का ऐड करो, मतलब 7 प्लस 8 इज हाउ मच 15, 15 प्लस 9 इज 24, 24 प्लस 10 इज 34 एंड 34 प्लस 11 इज हाउ मच 45। ओके, अब इसमें से आप सिंपल x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, आप सिंपली क्या कर दो, x वाले टर्म के पास x वाले टर्म भेज दो और नंबर के पास नंबर को भेज दो, मतलब क्या होगा, देखो आपका 7x या आपका 5 किधर आ जाएगा, तो क्या होगा -5x, और आपका जो 45 एज इट इज और 21 वहाँ चला जाएगा, मतलब क्या होगा -21। इजी, देन 7x माइनस 2x इज वॉट 2, सॉरी 5x इज वॉट 2x इक्वल्स टू 45 माइनस 21 इज हाउ मच, दैट्स योर 24, 45 माइनस 21 इज हाउ मच 24, और अगर आप इस 2 को अगर भेजोगे 24 के पास तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 12 होगा। ओके, इजी, आपको x इक्वल्स टू 12 मतलब x वाला को 12 मिल गई। अभी आप क्या करो, इस x इक्वल्स टू 12 को इस सारे के सारे 12 टर्म में, मतलब दिए गए आपको जो 12 के 12 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इसमें आप ऐड करके देखो, तो आपका कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, तो आपके दिमाग में पहले ही बत्ती जल गई होगी कि आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, लास्ट वाले होगा ना, क्योंकि जब आप 12 में 11 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 23 मिलेगा, जो कि बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिए गए सारे नंबर से। इसका मतलब आंसर क्या होगा, x प्लस 11, मतलब x प्लस 11 इट मीन्स वॉट 12 प्लस 11 कितना होगा बेटा आपका 23। दैट्स योर लास्ट आंसर फॉर योर लार्जेस्ट अमॉन्ग द गिवन 12 नंबर्स, मतलब आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर, इतना इजी क्वेश्चन था, इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको सिंपली आपने सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन, नाउ वी टर्न ऑन द टुडेस लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसके बाद हमारा पोर्शन और ये टॉपिक खत्म। ओके ओके, so your last question on your screen, which one, if ABC are real number such that a plus b plus c equals to 0 and a square b square plus c square, sorry, a square plus b square plus c square equals to 1, then in the bracket 3a plus 5b minus 8c whole square plus in the bracket minus 8a plus 3b plus 5c whole square प्लस 5a माइनस 8b प्लस 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको बेटा सिंपल क्या गिवन है, देखो कि अगर आपके ए बी से अगर क्या होंगे रियल नंबर अगर होंगे, ओके, अगर आपका कोई भी एलिमेंट ए बी से अगर रियल नंबर से, देन उनका एडिशन कितना होता है 0 होता है, फिर उनके स्क्वायर का एडिशन कितना होता है 1 होता है। क्लियर, उनका एडिशन दिए गए तीनों के तीनों रियल नंबर का एडिशन कितना होता है 0 होता है, पर उन्हीं रियल नंबर के स्क्वायर का एडिशन कितना होता है 1 होता है। ओके, देन यू हैव टू फाइंड दैट टर्म्स। ओके, तो आपको ये दी गई टर्म निकालने की वो कितनी हो सकती है। ओके, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया कौन सा, ये वाला फॉर यूर 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंड 5 के लिए, यह आपका क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था केयूपीआई एग्जाम में। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 के एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे अच्छे से सॉल्व करके ध्यान में रखना है आपको। ओके, नाउ ये भी क्वेश्चन जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो भी मैं ले रहा ना, ये भी क्वेश्चन आपको 2017 के नवंबर के एग्जाम में, मतलब केयूपीआई एग्जाम में आपको ये पूछा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ एलिमेंट चेंज होते हैं, मतलब एबीसी के जगह पे आपको XYZ दिखेंगे, PQR दिखेंगे, तो आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Concept is must because you know very well concepts are always conceptual. Okay, now we turn on the options. इसके ऑप्शन क्या होगा देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन 49, सेकंड आपका 98, थर्ड आपका 147 एंड फोर्थ होगा बेटा आपका 294. ओके, सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई भी 3 अगर रियल नंबर होंगे ABC, उनका एडिशन आपका 0 होगा, तो साथ ही में उनके स्क्वायर का एडिशन अगर 1 होगा, तो आपको ये दिया गया जो टर्म है ना, जो आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, उसके लिए आपको सिंपली उसका आंसर निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल
इस सभी को इजीली सॉल्व करो। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करो कि इसमें से a प्लस बी प्लस सी को आपस में डिफ्रेंशिएट करो, मतलब क्या करो, इसको सेपरेट करो। अगर आप लोग इसे अगर सेपरेट करोगे तो आपको एक स्क्वायर वाला फॉर्म मिल जाएगा, इसके लिए भी एक स्क्वायर वाला फॉर्म मिल जाएगा, इसके लिए एक स्क्वायर वाला फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, देखो ये पूरे के लिए अगर स्क्वायर है तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, देन 5b स्क्वायर हो जाएगा, देन -8c स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, देन अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन बाय यूजिंग द एक्सपेंड रूल, देन अगर आप इसको अगर एक्सपेंड करोगे, देन अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे इट मीन्स व्हाट, एक्सपेंडिंग वी गेट। देखिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऊपर आपको इसको सॉल्व करके देखना है। आप लोग क्या करो, इसके सिंपली फैक्टर्स निकालो, मतलब 3a प्लस 5b माइनस 8c के होल स्क्वायर से आपको a प्लस बी प्लस सी मिलता है क्या। ओके, मतलब सारे के लिए। देन साथ ही में आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलता है, क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू गिवन है इसलिए। ओके, देन अगर आप उसको अगर एक्सपेंड करोगे देन यू गेट इजीली व्हाट, 98 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। जब आप इसको पूरे के पूरे को जब एक्सपेंड करोगे इस पूरे के पूरे टर्म को, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 98 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करके देखो, जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करोगे सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं आपको हर एक चीज़ अगर बताऊंगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा कि नहीं सर बता रहे तो हम कर रहे हैं। तो खुद से भी कुछ चीज़ों को करना सीखो, दिमाग को कैसे जोर दो कि नहीं कैसे आया, दिमाग को थोड़ा इरिटेट करो कि नहीं कैसे आया, मैं सॉल्व करके देखूंगा या देखूंगी फिर मेरा आंसर निकलेगा। ओके फाइन, क्लियर। नाउ दैट्स योर 98 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 98 इन द ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, इस तरह से आपको मिल जाएगा बेटा आपका एक्सपेंड करने के बाद ए बी प्लस बी सी। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूँ, ए बी प्लस बी सी। एक मिनट रुकिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो देखिए आपके क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे सिंपल आप अगर आप लिखोगे 98 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है आपके पास, देखिए कितना बेटा आपके पास 1 है ना, तो यहाँ पे 1 पुट कर लो। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपको ऑब्वियसली 1 इंटू दैट 1 इज आपको 98 मिल जाएगा, देन माइनस सिंबल एज इट इज। देन 98 के साथ क्या देखो, देखो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना है, 0 गिवन है, पर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना होगा। ओके, सिंपली दैट्स योर व्हाट, 98 इन द ब्रैकेट माइनस 1/2। ओके, तो अगर आप 2 से अगर 98 को अगर हटाओगे तो कितना होगा, दैट्स योर व्हाट, कितना होगा बेटा, दैट्स योर 49। मतलब क्या होगा, देखो इधर माइनस माइनस प्लस, देन 98 प्लस 49 नथिंग बट योर 147, दैट द योर फाइनल answer. Clear? That's why your answer is what, option C is your correct. It means 147 is the last answer. पर हमने कैसे निकाला, सिंपल मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दिया, पर आपको क्या करना है, दिए गए टर्म को, इस टर्म को आपको एक्सपैंड करना है खुद में। ओके, जिसमें से आपको ये वाले टर्म मिलते क्या, देखो जो मैंने अभी लिखी कौन सी, 98 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 98 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आपको ये टर्म मिलती है तो अच्छी बात है। ओके, तो ये टर्म मिलने के बाद आपको इसको सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है, देन आपको मिल जाएगा आंसर आपका 147। सो ऑल ऑफ यू दैट्स योर लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये क्लोज हो रहा है। ओके, और साथ ही में आपका क्वेश्चन सेट भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो मुझे पढ़ाना था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही में जो और क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन सेट 2 है और हमारे पास एक्सरसाइज 1 और 2, तो आपको वो मैं सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, शायद मैं कल सेंड कर सकता हूँ। ओके, कल आपको मिल जाएगा, और साथ ही में उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, सोल्यूशन, और उसको देखो, सॉल्व करो, नोटबुक कंप्लीट करो। अदरवाइज अगर आपको डाउट रहा, एनी क्वेरीज, contact me, ask me, I will clear your doubts on our live session. Okay, तब तक के लिए all of you take care. Most valuable thing is what? Keep smile, take care, keep study. We will meet earlier as our next class and next chapter, which one? Complex number as earlier. तब तक के लिए शुक्रिया, bye bye.